हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने जा रहे हैं उबुंटू इंस्टॉल विथ नेटवर्क, यानी कि मेरा वाईफाई कनेक्टेड। और ये हम इसलिए देखने जा रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने इंस्टॉल किया था वो स्टैंड अलोन था विदाउट नेटवर्क। आफ्टर डाउनलोड मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया था मेरा नेटवर्क। कुछ चेंजेस होंगे जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगा, और थोड़े डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो हमने डिफ़ॉल्ट के साथ कंटिन्यू किए थे उनको हम चेंज करके देखेंगे क्या होता है, या उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो चलिए एक नया मशीन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने उबुंटू नेट नाम दिया है और 32 बिट ISO है, तो 32 बिट सेलेक्ट करूँगा जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था। यहाँ पे टाइप में अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको अदर टाइप्स भी आते हैं, जैसे कि लिनक्स सोलारिस। अगर आपका ISO लिनक्स सोलारिस या और जो भी ऑप्शंस हैं उसमें से है तो आप वो ऑप्शंस चूज़ करेंगे, या विंडोज़ है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तो विंडोज़ चूज़ करेंगे। तो उबुंटू एक यूनिक्स का फ्लेवर है तो हम यहाँ पे लिनक्स इसको चूज़ करेंगे, और यहाँ पे उबुंटू 32 बिट चूज़ करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ये रैम है जो हमने लास्ट टाइम डिफ़ॉल्ट किया था, लेकिन अगर आपको याद हो मैंने बाद में जाके सेटिंग्स में इसको 512 रख दिया था। तो अभी के लिए मैं इसको 1024 ही छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे बाकी के 3 मशीन जो मैंने क्रिएट किए हैं वो अभी बंद हैं। तो 1 GB के साथ भी क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो इसे मैं अभी 1024 पर ही रख के नेक्स्ट करूँगा। और यहाँ पर ये हार्ड डिस्क क्रिएट करने के लिए कह रहा है, जो कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हमने लास्ट टाइम चूज़ किया था, क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क। अगर 2 और ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो आप देखेंगे तो ये बोल रहा है कि डू नॉट ऐड अ वर्चुअल हार्ड डिस्क। तो इसका मतलब है कि आप कोई भी हार्ड डिस्क अभी एलोकेट नहीं करेंगे, और उसको इंस्टॉलेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो ले लेगा, और उसके बाद आप उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यही चीज़ लिखी हुई है। और अगर आपका VMDK या VDI या जो डिस्क आपने पहले से क्रिएट किया हुआ है, और वो डिस्क को यूज़ करके अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं ये मशीन, तो फिर आप यहाँ पर उस डिस्क का VDI, जो कि जैसे हमारा ये देखिए 01 02 03 का VDI ये यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है। और अगर मैं चाहूँ कि उसी सेम VDI से ये मशीन क्रिएट करें और वही हार्ड डिस्क एज हमारा डिस्क यूज़ हो इस सर्वर के लिए भी, तो मैं यहाँ पे वो चूज़ कर सकता हूँ। लेकिन हमें यहाँ पे नया मशीन क्रिएट करना है कम्प्लीटली फ्रेश, तो मैं यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। और यहाँ पे ये देखिए डिस्क के ऑप्शंस दिखा रहा है, VDI जो कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ा था लास्ट टाइम, और ये ऑप्शन है। उसके बाद VMD के है जो कि आजकल बहुत कॉमन है VMware प्लेटफॉर्म में भी, और ये VHD। तो ये 3 टाइप्स हैं जो कि डिस्क के हैं, जो कि अटैच कर सकते हो आप अपने सर्वर को। तो हम इस बार भी VDI के साथ ही जाएंगे और नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये 2 ऑप्शंस यहाँ पे जो हमको दिखा रहा है, ये है डायनामिकली एलोकेटेड और फिक्स साइज़। तो डायनामिकली एलोकेटेड में वो क्या करेगा कि आपका पूरा साइज़ जो डिस्क का 10 GB सपोज़ हमने दिया है वो एक साथ एलोकेट नहीं करेगा। और अगर आपका सपोज़ हार्ड डिस्क पे स्पेस कम है तो ये उस टाइम के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर हमें इंस्टॉलेशन के बाद सिर्फ 2 GB लगने वाला है तो वो शुरू में सिर्फ 2 GB ही आपका एलोकेट करेगा, पूरा 10 GB एलोकेट नहीं करेगा। और अगर आप फिक्स साइज़ चूज़ करते हैं तो 10 GB का 10 GB आपके हार्ड डिस्क में से निकाल के इस VM मशीन को एलोकेट कर देगा। तो इसको हम डायनामिकली एलोकेटेड छोड़ेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ये देखिए कि फ़ाइल लोकेशन और साइज़ पूछ रहा है, यानी कि हमारा वर्चुअल हार्ड डिस्क का जो लोकेशन है, मतलब जो VDI क्रिएट होगा वो कहाँ क्रिएट होगा, ये वो लोकेशन पूछ रहा है। तो नाम सेम नाम से जो VDI अभी आपने देखा था वहाँ पे उबुंटू 01 02 दिखा रहा था, ये वो चीज़ है, वही नाम है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चाहें तो लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक डायरेक्टरी क्रिएट करेगा, वहाँ पर ये देखिए सेव एज टाइप VDI दिखा रहा है, वो VDI क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 GB का जो हमारा VDI का साइज़ है, टोटल साइज़, वो उसके लिए वो VDI वहाँ पे फाइल क्रिएट करेगा, लेकिन 10 GB एक साथ एलोकेट नहीं करेगा अभी, क्योंकि हमने डायनामिकली एलोकेटेड चूज़ किया है। चलिए अब क्रिएट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये मशीन क्रिएट हो गया है, लेकिन जैसे हमने लास्ट टाइम किया था सेटिंग्स में जाके ISO अटैच करना पड़ेगा। तो सेटिंग्स में जाएंगे, ISO हम अटैच करेंगे स्टोरेज से, और यहाँ पर जो हमारा ID यानी कि जो
डिस्क है उसके लिए जो दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पे VDI यानी कि जो हमारा हार्ड डिस्क है, और ये जो हमारा ऑप्टिकल डिस्क जिसको कह सकते हैं या जो CD होता है वो एम्प्टी दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है क्योंकि मैंने पिछली बार चूज़ किया था। आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके आपका जो भी लोकेशन रहेगा वहाँ से ISO चूज़ करेंगे और ओपन करेंगे, तो ये ISO यहाँ पर अब दिखाने लगेगा। ठीक है, तो इस ISO से हमने बूट किया। एक दो ऑप्शंस और देख लेते हैं इससे पहले कि हम स्टार्ट करें। तो सिस्टम में अगर आप जाएंगे तो ये मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में दिखाया था कि अगर आपको रैम कम करना है तो 1024 से मैंने 512 किया था बिफोर आई क्लोन्ड फॉर उबुंटू 02। तो ये हाँ, यहाँ से हम रैम कर सकते हैं। और ये दूसरा चीज़ अगर बहुत इम्पॉर्टेंट जो है आप देखें तो ये है बूट ऑर्डर। तो अगर आपके पास फ्लॉपी है, ऑप्टिकल है, हार्ड डिस्क है, तो ये किस ऑर्डर में बूट चूज़ करेगा ये वो है। तो अगर फ्लॉपी है तो आप इसको चेक कर रहने दें, अगर नहीं है तो आप इसको हटा भी सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर हमारे पास CD यानी कि जो ISO हमने डाला है वो CD, या फिर फिज़िकली अगर कोई CD आप अटैच करते हैं वो, तो अगर उस CD से आप बूट करना चाहेंगे तो ये पहले CD से बूट करेगा फिर हार्ड डिस्क से। ये तो सिंपली बूट ऑर्डर है। सेम वे जैसे हमारा रैम है वैसे ही प्रोसेसर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक CPU के साथ बिल्ड करेगा। अगर आप चाहें तो CPU भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इसको डिफ़ॉल्ट एक CPU के साथ बिल्ड करूँगा। जनरल में ये देखिए सेम इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले दिया वो देगा। और उसके बाद ये सारा इन्फॉर्मेशन स्नैपशॉट्स एंड ऑल हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है। स्नैपशॉट्स मेनली उसलिए होता है जब आप एक्चुअल में एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो VMware का स्नैपशॉट लेता है, और अगर आपको रिस्टोर करना है सब तो आप वो स्नैपशॉट बैकअप से रिस्टोर कर सकते हैं मशीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और ये नेटवर्क जो हमने पहले ही देख लिया था कि नेट के अलावा हमने एक एडाप्टर 2 ऐड किया था। तो अब चलिए ओके करते हैं और हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से सिंपली स्टार्ट सेटिंग्स। तो यहाँ से चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस बार। और ये देखिए मशीन बूटअप होना स्टार्ट हो गया है। ये है लैंग्वेज, यानी कि किस लैंग्वेज में आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, यानी कि आपको किस लैंग्वेज में ये OS इंस्टॉलेशन दिखाए। ठीक है, अब उसके बाद हमको ये ऑप्शंस दिखा रहा है उबुंटू इंस्टॉल करने के लिए, और कर्नल का एक ऑप्शन है HWE उसके साथ इंस्टॉल करने के लिए, मल्टीपल सर्वर्स। तो हमें सिर्फ एक सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम इंस्टॉल करेंगे। और अब ये दिखा रहा है कि आप किस लैंग्वेज में OS को इंस्टॉल करेंगे, यानी कि डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज फॉर सिस्टम। तो यहाँ पे हम इंग्लिश चूज़ करेंगे। यहाँ पे ये कंट्री और रीजन पूछ रहा है, तो मैं अपना कंट्री जहाँ पे मैं अभी हूँ वो चूज़ करता हूँ। अब ये पूछ रहे हैं कि आप कीबोर्ड लेआउट मैनुअली डिफ़ाइन करना चाहते हैं या कुछ ऑप्शंस के साथ चूज़ करना चाहते हैं। अगर आप येस करेंगे तो ये आपको कुछ ऑप्शंस दिखाएगा जहाँ पे आपको ये बटन्स क्लिक करने के लिए बोलेगा। तो वो थोड़ा ईजी नहीं लगता है, मैंने ऑलरेडी वो ट्राई किया था। तो हम वो ऑप्शन नहीं चूज़ करेंगे, हम इसको नो करेंगे क्योंकि हमको लेआउट हमारा पता होता है कीबोर्ड का। नॉर्मली डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे कि इंग्लिश US ये कॉमन लेआउट है अगर आप इंग्लिश में कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो मैं इंग्लिश US कीबोर्ड लेआउट के साथ जाऊंगा। सेम चीज़। और अब ये देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे इसने हमको सीधा होस्ट नेम पूछा। अगर आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे जहाँ पे हमने स्टैंडअलोन इंस्टॉलेशन किया था तो वहाँ पे उसने मुझे DNS के लिए पूछा था, और यहाँ पे उसने मुझे DNS के लिए नहीं पूछा क्योंकि हमारा मशीन जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं उस टाइम पे नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो उसने DHCP यानी कि जो मेरा नेटवर्क प्रोवाइडर है उससे DHCP लिया और सीधा DNS कॉन्फ़िगर कर दिया, और उसने डायरेक्टली हमें यहाँ पे नाम पूछा। तो अब मैं नाम यहाँ पे जो मैंने OVM पे दिया है वही यूज़ करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। और अब ये सेम चीज़, तो ये फुल नेम ऑफ़ यूज़र। तो आप जैसे अगर यहाँ पे फुल नेम देना चाहें तो यहाँ पे फुल नेम दे सकते हैं। लाइक ये मेरा फर्स्ट नेम सपोज़ हो गया यूज़र का, और ये हो गया मेरा सेकेंड नेम। तो ये मैंने फुल नेम ऑफ़ न्यू यूज़र डाल दिया।
तो कंटिन्यू किया, और ये है यूज़र नेम का अकाउंट, मतलब जो आईडी है वो हम जो यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी मैं user1 यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर हम पासवर्ड देंगे, सेम पासवर्ड री एंटर करेंगे। और ये अब देखिए, ये बोल रहा है कि आप अपना जो होम डायरेक्टरी है उसको एन्क्रिप्ट करना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर आप होम डायरेक्टरी को एन्क्रिप्ट करने के लिए बोलेंगे तो VDI जो हमने क्रिएट किया है उस पर जो भी डेटा हम डालेंगे उसको एन्क्रिप्ट करने की कोशिश करेगा। तो हम कुछ ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा तो इस पर डालने वाले नहीं हैं, तो हम इसको एन्क्रिप्ट नहीं करेंगे, हम इसको नो के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे ये देखिए, लास्ट टाइम इसने हमें ये ऑप्शन नहीं दिया था कि कॉन्फ़िगर द क्लॉक, हमको इसने दिखाया था कि टाइम जोन चूज़ कीजिए। तो यहाँ पे इसने क्या किया, क्योंकि नेटवर्क कनेक्टेड है तो इसने मेरा डिफ़ॉल्ट जो टाइम जोन है वो अमेरिका न्यूयॉर्क दिखा दिया है, और बस पूछ रहा है कि हाँ करो या ना करो। तो ये सही है तो मैं यस चूज़ करूँगा। और ये सेम चीज़ है जो हमने लास्ट टाइम किया था, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होगा, हम LVM के साथ ही जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप पूरी VDI को, जैसा कि वो पहले होम डायरेक्टरी एनक्रिप्ट करने के लिए बोल रहा था, यहाँ पर वो बोल रहा है कि अगर पूरी डिस्क को आप एनक्रिप्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप LVM की जगह सिर्फ प्लेन डिस्क यूज़ करना चाहते हैं तो वो प्लेन डिस्क यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैनुअली भी आप पार्टीशन करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो कि पहले जब अगर हम देखें कुछ साल पहले अगर इंस्टॉलेशन, तो पहले मैनुअली होता था, जहाँ पर कि हम सारे डायरेक्टरीज़ डिफ़ाइन करते थे कि 10 GB में से सपोज़ होम डायरेक्टरी के लिए कितना यूज़ करें, यूज़र के लिए कितना यूज़ करें, वायर के लिए कितना यूज़ करें। तो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट जो है LVM के साथ उसके साथ जाएंगे। और अब ये बोल रहा है कि हार्ड डिस्क जो उसने VDI क्रिएट किया है आप वो चूज़ करेंगे, तो यस। और यहाँ पे ये वापस बोल रहा है कि LVM के साथ आप उसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कि नहीं, तो एक कंफर्मेशन है, आप यस पे सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब ये बोल रहा है कि आप पूरा 10 GB चूज़ करना चाहते हैं या उसमें से कम चूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लास्ट टाइम हमने डिफ़ॉल्ट के साथ इंस्टॉल किया था, तो चलिए इस बार हम इसको 8 GB के साथ इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या करेगा कि 10 GB का VDI आपका बोलेगा ज़रूर कि 10 GB के साथ क्रिएट हुआ है, लेकिन 10 GB पूरा LVM में चूज़ नहीं करेगा, वो सिर्फ 8 GB LVM में चूज़ करेगा, और जब आप बाद में चाहें तो आप LVM एक्सटेंड कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और ये देखिए, ये पार्टीशनिंग जो करेगा वो दिखा रहा है कि वो एक VG क्रिएट करेगा, उबुंटू नेट VG, और उसके बाद एक उस पर 2 LV क्रिएट करेगा, रूट स्वैप, और उसके बाद वो कैसे माउंट करेगा। तो ये सिर्फ कंफर्मेशन मांग रहा है आपको इन्फॉर्मेशन दिखाने के बाद कि ये क्या पार्टीशनिंग करने वाला है। तो हम यस पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, और ये देखिए पार्टीशनिंग स्टार्ट हो गई है और इंस्टॉलेशन भी चालू हो गया है। और ये देखिए, अब यहाँ पर ये हमको अपडेट्स के बारे में पूछ रहा है, और लास्ट टाइम हमने इसे डिफ़ॉल्ट छोड़ा था नो ऑटोमेटिक अपडेट्स के साथ, जो कि हम इस बार भी छोड़ेंगे। लेकिन बाकी के 2 ऑप्शंस जो वो दिखा रहा है वो देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि इंस्टॉल सिक्योरिटी अपडेट्स ऑटोमेटिकली, यानी कि सिर्फ वो पैकेजेस जो सिक्योरिटी कैटेगरी के साथ उबुंटू ने रिलीज़ किए हैं, सिर्फ वो पैकेजेस इंस्टॉल करो और उनको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करो। और तीसरा ऑप्शन से बोल रहा है मैनेज सिस्टम विथ लैंडस्केप। तो लैंडस्केप एक मैनेजमेंट टूल या एप्लीकेशन है उबुंटू की पेरेंट कंपनी द्वारा निर्मित। तो वो कह रहा है कि आप अगर इस सिस्टम को लैंडस्केप के द्वारा मैनेज करना चाहते हैं तो आप तीसरा ऑप्शन चूज़ करें, जो कि हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हम एक लैपटॉप पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हम नो ऑटोमेटिक अपडेट्स के साथ जाएंगे, और यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर सिलेक्शन बोल रहा है। तो यहाँ पे वापस हमको ये बोल रहा है मैनेज मैनुअल पैकेज सिलेक्शन, यानी कि हम एक एक पैकेज जो हमको इंस्टॉल करना है उसको मैनुअली सिलेक्ट करेंगे आगे के स्क्रीन्स पे, जो कि हम नहीं करना चाहते हैं अभी। उसके बाद ये बोल रहा है DNS सर्वर, यानी कि अगर आप इस सर्वर को एज अ DNS सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं और आप DNS सर्विसेज इस सर्वर पर चलाना चाहते हैं तो आप DNS के पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे।
तीसरा ऑप्शन है लैम्प सर्वर, यानी कि लैम्प हमारा जो है वो लैम्प स्टैक के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि लिनक्स, अपाचे, माईसीक्वल एंड पीएचपी, पर्ल, पाइथन। तो हम लैम्प भी इस सर्वर पे इंस्टॉल नहीं करने वाले हैं, तो इसको भी छोड़ दूंगा मैं। फिर मेल सर्वर, यानी कि अगर आप इस सर्वर को एक मैसेजिंग सर्वर या मेल सर्वर की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप मेल सर्वर्स के पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। पोस्टग्रेसक्यूएल एक डेटाबेस का टाइप है, अगर आप उसके पैकेजेस इंस्टॉल करना चाहते हैं और इस सर्वर को एज अ डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप ये पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस पैकेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये सांबा फाइल सर्वर बोल रहा है, तो अगर इस सर्वर को आप एज अ सांबा सर्वर चूज़ करना चाहते हैं एंड सांबा सर्विसेज इस सर्वर पर रन करना चाहते हैं तो आप सांबा फाइल सर्वर चूज़ करेंगे। उसके बाद ये बोल रहा है वर्चुअल मशीन होस्ट, जो कि ESX टाइप की फैसिलिटीज़ है, यानी कि इस सर्वर्स पे आप वर्चुअल मशीन्स होस्ट करने वाले हैं, यानी कि सर्वर पे सर्वर और उस उबुंटू सर्वर के ऊपर भी सर्वर। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप वर्चुअल मशीन होस्ट के पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, और जो डिफ़ॉल्ट पैकेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है तो उसको हम वैसे ही छोड़ेंगे। और ओपन एसएसएच सर्वर, जो कि हमने लास्ट टाइम भी चूज़ किया था, हम इस बार भी चूज़ करेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ओपन एसएसएच चूज़ नहीं करेंगे आप पुट्टी के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि ओपन एसएसएच के जो एसएसएच पैकेजेस हैं वो सर्वर पे इंस्टॉल नहीं होंगे और उस वजह से आप पुट्टी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम ओपन एसएसएच सर्वर चूज़ करेंगे, स्पेस हिट करके, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। और अब देखिए OS पैकेजेस सब इंस्टॉल करने के बाद ये जब इंस्टॉल कर रहा है तो एक कंफर्मेशन मांग रहा है। तो ये कंफर्मेशन इसलिए मांगता है कि अगर जैसे हमने VDI, अगर जो पहला ऑप्शन आपको याद हो वहाँ पर हमने कोई डिस्क चूज़ किया था और हम उस डिस्क के ऊपर वापस से रीइंस्टॉल करेंगे, तो अगर वैसा कुछ केस होता है तो वहाँ पर ये इसलिए कंफर्मेशन मांगता है कि अगर आप चाहते हैं रीइंस्टॉल करना या नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपका जो प्रीवियस OS उस VDI पर या उस डिस्क पर इंस्टॉल होगा वो ओवरराइट हो जाएगा और डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पर कंफर्मेशन देंगे, क्योंकि ये हम न्यू VDI पे ब्लैंक मशीन पर क्रिएट कर रहे हैं, तो यस। और अब ये पूछ रहा है कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और आप सर्वर को बूट करना चाहते हैं या नहीं, और ये बोल रहा है कि अगर कोई इंस्टॉलेशन मीडिया यानी कि CD रोम फ्लॉपी आपने अटैच की है तो वो निकाल दें। तो VMware, OVM या ESX क्लाइंट में भी जो हम ISO अटैच करते हैं वो बूट होने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव हो जाती है। तो अगर कोई CD रोम जो आपने फ़िज़िकली लैपटॉप में या मशीन में कनेक्ट की है जो कि इस सर्वर को OVM के थ्रू विजिबल होगी, वो CD निकाल दें, और जो ISO हमने अटैच किया था उसे निकालने का ज़रूरत नहीं है और सिर्फ कंटिन्यू हिट करें। हमारा लॉगिन प्रॉम्प्ट आ गया है, तो चलिए लॉगिन करते हैं। और ये देखिए हम सर्वर पर यूज़र वन अकाउंट के साथ लॉगिन कर पाए। अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे लॉगिन प्रॉम्प्ट में जो मैंने पहले वीडियो में दिखाया था और इसमें, जब हमने पहली बार लॉगिन किया था तो वहाँ पर उसने दिखाया था 0 पैकेजेस कैन बी अपडेटेड, 0 अपडेट्स आर सिक्योरिटी अपडेट्स। यहाँ पर वो ऐसे नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर कह रहा है 157 पैकेजेस कैन बी अपडेटेड और 105 अपडेट्स आर सिक्योरिटी अपडेट्स।
ये इसलिए क्योंकि हमारा सर्वर नेटवर्क को कनेक्टेड है और हमने जब इंस्टॉल किया तो नेटवर्क के साथ इंस्टॉल किया और अब हमारा इंस्टॉलेशन ख़त्म हो चुका है। अगले वीडियो से हम उबुंटू ओएस के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे, जैसे कि यूज़र कॉन्फ़िगरेशंस, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस, पैकेज मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशंस एंड ऑल। तो अभी के लिए धन्यवाद।